हेलो, वेलकम इन मिशन स्टडी। अभी हम क्लास 8 के साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम जो है अभी तक जो पढ़े थे उसके आगे आज पढ़ेंगे। हम 2 क्लासेस हमने अभी तक पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में, मतलब बुआई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर हमारे इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना अपने फ्रेंड के साथ। अभी आप शेयर कर लो, ठीक है, जैसे कि वो भी अधिक से अधिक इस वीडियो से लाभ उठा सके, जुड़ सके, देख सके वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सोइंग मतलब बुआई। Sowing is an important part of crop production. Before sowing, good quality seeds, clean and healthy seeds of a good variety are selected. बुआई जो है वो फसल उत्पादन का सबसे एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें हमें जो है ना बुआई से पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक अच्छे क्वालिटी के बीज का चयन करना पड़ता है। यानी जो बुआई के लिए बीज होते हैं, हमें वो अच्छे क्वालिटी का हेल्दी स्वस्थ बीज हमें होना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव्स हाई यील्ड्स। फार्मर्स जो है किसान जो है उन्हीं बीजों का उपयोग करना चाहते हैं जो अधिक से अधिक उन्हें पैदावार दे। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, बीजों की हम बुआई जो है चुनाव जो है वो हम कैसे करेंगे बुआई के लिए। तो कह रहा है कि टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर्स, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल वेट फॉर सम टाइम्स। कह रहा है कि एक बीकर ले लो जिसमें कि आधा पानी उसमें भर दो और उसमें एक हाथ से अंजुल से जो है उसमें गेहूं के बीज को डाल दो, फिर उसे अच्छी तरह से मिला दो और कुछ समय के बाद आप उसमें देखो, इंतज़ार करके देखो अब क्या होता है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट्स ऑन वाटर, क्या उसमें जो है सीड्स जो है पानी के ऊपर तैरने लगा। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक, क्या उसमें जो है ना कुछ जो हल्का था वो जो है तैरने लगा और क्या उसमें कुछ जो है डूब गया। विच वुड दे बी लाइटर, उसमें से कौन सा हल्का था। डैमेज सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर, देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। तो उसमें जब आप वो सीड्स को पानी में डाल के कुछ देर छोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें से कुछ सीड्स जो है पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, और कुछ सीड्स जो है वो सिंक करके डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डैमेज सीड्स जो होता है वो हल्का होता है और इसी कारण से वो पानी के ऊपर में तैरने लगता है। ठीक है, दिस इज़ अ गुड मेथड्स फॉर द सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। और ये एक बहुत ही अच्छा मेथड्स होता है जिसमें कि एक हेल्दी सीड्स को हम चुनाव कर लेते हैं और डैमेज सीड्स जो फ्लोट कर जाता है उसको हम अलग कर लेते हैं। बिफोर सोइंग, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क्स इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। हमें बुआई से पहले हमें यह जानना पड़ेगा, ज़रूरी है कि कौन से टूल्स का इस्तेमाल करके बीजों की बुआई की जाती है। तो सबसे पहले है ट्रेडिशनल टूल, पारंपरिक जो टूल्स का यूज़ किया जाता था बुआई के लिए वो। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फ्यूनेल। जो पारंपरिक तौर पे जो यूज़ किया जाता था सीड्स को, वो एक कीप की भांति होती थी। These seeds are filled into the funnel passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends, जिसमें इस फ्यूनेल में सीड्स डाल दिया जाता था, जिसके नीचे जो है वो पाइप्स होते थे, जिसमें 2 या 3 पाइप्स लगे होते थे और उस पाइप के सबसे नीचे वाले भाग जो है वो नुकीले हुआ करते थे। These ends pierce into the soil and place it there। और ये जो जिस पार्ट में शार्प एंड्स होता था वो ज़मीन को छेद करके उसमें बीज को बो देता था। जैसे ये देखिए, यहाँ ये कीप जो नज़र आ रहा है, यही क्या है, यही ट्रेडिशनल जो है उसमें बुआई की जाती है। यहाँ सीड्स में डाला जाता है और इस लास्ट टिप पे शार्प होता है, जिसे
जो है मिट्टी के अंदर में बीज डाल दिया जाता है इससे। उसके बाद है सीड्स ड्रिल। सीड्स ड्रिल तो ये तो जानते हैं ट्रैक्टर के द्वारा इसका जो है सीड्स ड्रिल किया जाता है। Nowadays this the seeds drill is used for sowing with the help of tractors। आजकल जो है सीड्स ड्रिल का इस्तेमाल ट्रैक्टर के मदद के द्वारा किया जाता है। This sows the seeds यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये क्या करता है, एक बराबर दूरी बना के और एक उचित गहराई पे बीजों को बो देता है। इट इंश्योर दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। ये जो है बीज की बुआई करने के बाद जो है ना उसके ऊपर मिट्टी को भी अच्छे तरह से कवर कर देता है। दिस प्रोटेक्ट्स सीड्स फ्रॉम द बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। और इसके कारण से जो है पक्षियों के द्वारा, चिड़ियों के द्वारा जो है ना बीज को खाने से भी बचाया जाता है। सोइंग बाय द यूजिंग अ सीड्स ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। और इसके मदद से जो बीजों की बुआई की जाती है ड्रिल्स के मदद से, उससे समय और मेहनत भी बहुत सारे बचते हैं। आगे है appropriate distance between the seeds is necessary to avoid the overcrowding of plants। और पौधों के बीच की जो दूरी बनाना है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे कि एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे ना उग जाए। दिस allows plant to get सफिशियंट सनलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर्स फ्रॉम द सॉइल्स। इससे होता क्या है कि सभी प्लांट्स को एक सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स और सॉइल से वाटर भी मिल पाता है। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स may have to be removed to prevent overcrowding। और इससे क्या होता है कि कुछ प्लांट्स जो है अगर एक जगह पे उग भी गया है तो उसको उससे बचाने के लिए, उसको ओवरक्राउडिंग से बचाने के लिए उसको हटा दिया जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। खाद और जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल जो है वो करना। तो चलिए ये देखते हैं हम कैसा लग रहा है वीडियो आपको, कमेंट में बताओ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। चलो तो देखते हैं ये The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called the manure and fertilizers। वैसा सब्सटेंस जो ऐड किया जाता है मिट्टी में, कहाँ से, तो न्यूट्रिएंट्स और हेल्दी न्यूट्रिएंट्स फॉर्म के रूप में, जिससे क्या होता है प्लांट्स को हेल्दी बनाया जाता है। हेल्दी बनाने के लिए उसे ही हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो आपके लिए एक प्रश्न फिर से बन के आया कि व्हाट इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो इसका आंसर लिखिए, द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चलिए लिख लिए, आगे देखते हैं। Soil supplies minerals, nutrients to the crop plants। The nutrients are essentials for the growth of plants। मिट्टी जो होता है वो मिनरल और न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो प्लांट के क्रॉप्स को प्रोवाइड करता है, और यही न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड्स। कुछ ही सर्टेन एरिया में, यानी कि कुछ ही ज़मीनों पे जो है ना किसान क्या करते हैं, एक क्रॉप्स के बाद दूसरे क्रॉप्स जो है ना उसी फील्ड पे उगाते रहते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फॉलो। और उस खेतों को जो है वो किसान कभी भी खाली नहीं छोड़ते, एक फसल के बाद दूसरा फसल उसमें उगाते रहते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। सोचो तो फिर उस न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा। जब हम बार बार एक ही जगह पे फसल उगाएंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। कंटिन्यूअस कल्टिवेटेड ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल्स प्रॉपर इन न्यूट्रिएंट्स। लगातार जब हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का, अनाजों का, उसमें हम
कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो सॉइल जो है वो धीरे धीरे पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी होने लगती है। Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soils with nutrients। और इसीलिए फार्मर्स किसान क्या करते हैं, उसमें मेन्योर को यानी खाद को उस खेतों में ऐड करते हैं जिससे कि सॉइल में वापस न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मैन्योरिंग कहलाता है। इन प्रॉपर और सफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स। और एक उचित मात्रा पे जो है मैन्योर करने पे जो है कमज़ोर प्लांट भी जो है इम्प्रॉपर मतलब उचित मात्रा में या फिर जो है अच्छे तरीक़ा से अगर मैन्योरिंग नहीं किया जाता है तो प्लांट क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट्स। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो प्लांट या एनिमल जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसके प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करके उसे मैन्योर प्राप्त किया जाता है। फार्मर्स डंप प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट इन द पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। किसान क्या करते हैं, एनिमल या फिर प्लांट के वेस्ट को डंप कर देते हैं एक जगह पे खुले में और फिर उससे जो वो डिकम्पोज हो जाता है उसी को वो मैन्योर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। द डिकम्पोजिशन इज़ यूज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट या एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज कर देते हैं। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। You have already learned about the vermicomposting in class 6। डिकम्पोज जो ये मैटर्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं। तुमने इससे पहले क्लास 6 में ही पढ़ा था वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट जो है वो एक तरह के एग्जाम्पल हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, मैन्योरिंग का, ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स का। तो एग्जाम्पल भी मिल गया वर्मी कंपोस्ट।